श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सर्वे के आदेश पर साध्वी ऋतंभरा ने TV9 से खास बातचीत की है। अब आपको ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सर्वे होना चाहिए। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति अब 18 तारीख को होगी। कैसे देखती हैं आप इसको? मैं इसको सत्य की जीत के रूप में देखती हूँ। हमारी आस्थाओं के, श्रद्धाओं के केंद्र पे हमने बहुत समय से पराभवी युग के प्रतीकों को झेला है और अब न्याय के रास्ते पर हम खड़े हैं। दरवाजे खटखटाए थे और हमको ये अधिकार मिला कि सत्य और झूठ के बीच में निर्णय हो जाना चाहिए। और गौरव जी, आप जानते हो, जब सूर्य का उदय होता है तो रात स्वतः विदा हो जाती है, क्योंकि सत्य जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, वो सूर्य की तरह प्रकाशित है। कुछ लोग आंख मूंद के उस सत्य को देखना नहीं चाहते, लेकिन अभी हमें बहुत प्रसन्नता है और आशा भी है कि सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। आप जानते हो कि किसी प्राप्ति उपलब्धि के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हम लोग न्याय के रास्ते पर हैं। न्याय की व्यवस्था पे हमें विश्वास है और सर्वेक्षण का ये जो निर्णय हुआ है, ये निश्चित रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ जुड़े हुए कोटि कोटि अनंत अनंत लोगों के हृदय को बहुत प्रसन्नता दे रहा है। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। और आप जानते हो गौरव जी, सनातनी जगत जो है, हिंदू जगत जो है, वो कभी अनाधिकार चेष्टा नहीं करता। हम कभी किसी दूसरे के सीमा को लांघते नहीं हैं। लेकिन जब हमारी आस्था, श्रद्धा, हमारी ये जो भारत भूमि है, इसके सत्य को नकारने का प्रयास होता है, कुत्सित प्रयत्न होता है, तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन कल का जो निर्णय आया है, उससे पूरे आस्थावान जगत में, सनातन के जगत में बहुत प्रसन्नता है। अच्छा, मैं आपको गौरव जी एक बात निवेदन करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ सच है जो सबको स्वीकार करनी चाहिए। भारत भूमि पे जितने लोग हैं, ये सब भारतवंशी हैं और भारतवंशियों का अपनी जड़ों से जुड़ना ही श्रेयस्कर है। लेकिन कुछ दुराग्रह हैं, कुछ गंदी भावनाएं हैं, कुछ राजनीति है, मुझे समझ नहीं आता क्या है। लेकिन ये बात सत्य है कि अयोध्या का सत्य, काशी विश्वनाथ का सत्य और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का सत्य शायद विरोधी विपक्षी वो भी जानते हैं, लेकिन दुराग्रह बहुत है जिसके कारण बहुत पीड़ा होती है। लेकिन कल के निर्णय ने सबको बहुत प्रसन्नता दी। अच्छा साध्वी जी, देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पिछले 1 घंटे से हम इसी पर बात कर रहे थे। कई सारे विद्वान हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, सनातन के विद्वान हैं, हमारे साथ कानून के विद्वान हैं, इतिहास के विद्वान हैं, सब हैं। उन्होंने कुछ अपने तर्क रखे हैं। मैं उन्हीं तर्कों के आधार पर आपसे सवाल लेना चाहता हूं। जो विरोधी पक्ष है वो ये कह रहा है, जिसको आपने न्याय का संघर्ष बताया, उसको वो राजनीति बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है ये पूरा मामला, वरना यहां कोई विवाद है ही नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? गौरव जी, आप देखिए, हम हमारे जन्मभूमियां जो हमारी भगवान कृष्ण और श्री राम की हैं, उसका संघर्ष तब से चल रहा है जब से ये स्थान हमसे छीने गए। 500 साल तक अयोध्या का संघर्ष चला है। क्या आप इसको राजनीति कहेंगे? ये आस्था के सवाल थे। लोगों ने गांव में पगड़ियां नहीं पहनी, पैरों में जूते नहीं पहने, वो पराभवी युगों के प्रतीक के सामने भी अपना सर झुकाते रहे। वो राजनीति थी क्या? राजनीति के कारण बलिदान नहीं होते हैं। हाँ, राजनीति पार्टियां जब पक्ष विपक्ष में खड़ी होती हैं तो उसके लाभ हानि जरूर लेती हैं, लेकिन इतने बड़े समाज की आस्था को राजनीति के छोटे से दायरे में बांध के देखना ये किसी के लिए भी उचित नहीं है। ये बहुत संकुचित दृष्टिकोण है। इसीलिए बहुत सारा समाज बहुत उपराम रहता है, राजनैतिक बातों से उपराम रहता है, लेकिन वो अपनी आस्था से बंधा रहता है। और क्योंकि आस्था और श्रद्धा
अपनी परंपरा का निर्वहन करना ये जीवन मरण का ही सवाल नहीं है, ये जीवन के अंत के बाद के अनंत की यात्रा का प्रश्न है। लेकिन साध्वी जी, साध्वी ऋतंभरा जी चुपचाप जुड़ा हुआ है और वर्षों वर्षों पीड़ा भी झेलता है, वेदना को व्यक्त भी नहीं करता, लेकिन अपनी निष्ठा अपने हृदय में रखता है।